हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हमने कल थ्योरी पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज के अंदर देखा था हमने चार्ज कितने टाइप का होता है, क्या यूनिट होते हैं उसके, ये सब कुछ हमने देखा। पहले तो मेरे को अपना चैप्टर का नाम लिखने दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ। दो चार्ज, पॉइंट चार्ज, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, कितने न्यूटन का फोर्स आएगा, ये हमें कूलम्ब लॉ से पता चलेगा। मेरे पास में एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। ये Q1 वाला चार्ज, दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं। Q1 वाला चार्ज ये पॉइंट और ये B पॉइंट, ये वाला इस Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इसे मैं फोर्स 1 बोल देता हूं। ये Q2 क्या करेगा, Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इसको मैं F2 बोल देता हूं। पहली बात तो ये है F1 और F2 दोनों इक्वल होंगी। दूसरी बात, जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो चार्जेस को, उसके अलोंग ही ये फोर्सेस लगेंगे, रेडियल फोर्स बोलते हैं इसे। इसको हम इक्वल टू F लिख लेते हैं। F का वैल्यू किसके बराबर है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ये साइन हटाएंगे, A Q1 Q2 बाय R स्क्वायर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। यहाँ पे K कांस्टेंट है, K का वैल्यू 1 है CGS सिस्टम के लिए। इन CGS सिस्टम, इन SI सिस्टम K का वैल्यू आता है 1/4/ε0। ये जो सिंबल लिखना है इसे ε0 बोलते हैं। इसके पैर में 0 है, इसे ε0 बोलते हैं। SI सिस्टम के, यानी K का वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। इसका वैल्यू इन दोनों के चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, वाटर है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, या सिंपली एयर है या वैक्यूम है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। K का वैल्यू मीडियम और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। ठीक, इतना क्लियर है आपको। इसको देखते हैं, ε0 क्या होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी वैक्यूम लेके चल रहे हैं, अगर एयर होगा उसके अंदर भी, उस मीडियम के अंदर भी यही आएगा। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, 1/4/ε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर।
किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर। कहीं मेरे पास में अगर कोई मीडियम है उसके लिए क्या आएगा, फोर्स का वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, बाकी वही रहेगा। एप्सिलॉन क्या है, देखो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इतना ठीक है। मीडियम के अंदर ये आता है। और फोर्स एयर और मीडियम, इसकी रेशियो को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को लिखो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर वाटर लिया है तो उसका आ जाएगा ये, और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताता है कि फोर्स जब एयर में है, सॉरी चार्जेस को जब एयर में रखा है तब उसके बीच में जो फोर्स है, जब उसको मीडियम में रखा तो कितना कम हो गया, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी फोर्स इन एयर इज ग्रेटर देन मीडियम। वाटर के अंदर अगर दो चार्जेस रख रहे हो उसका फोर्स 1/81 हो जाता है जितना उसका एयर में होता है। ये ठीक। और आगे कर सकते हैं, एयर बाय मीडियम को लिखोगे, ये वैल्यूज डालोगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, इसको एक एक्सप्रेसिव फॉर्म इसके अंदर पूरा अटैच कर देते हैं। ये एप्सिलॉन आर आ जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एयर बाय मीडियम होता है। कैपेसिटेंस आगे पढ़ेंगे उसमें ये भी आएगा। ठीक है इतना। आगे देखो, नहीं पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन से पहले एक फैक्ट देखो। नेचर में 4 तरह के फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, फिर मैग्नेटिक फोर्सेस आते हैं, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल सबसे वीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा है। तो एक क्वेश्चन देखो, हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इसको कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कितना डिस्टेंस है, 0.69 into 10 raised to power minus 15 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.1 into 10 raised to power 31 kg। इसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन भी दे रखा है 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg। g का वैल्यू दे रखा है 10 की पावर minus 11 ऐसा यूनिट्स। पूछा क्या गया है, Fv/Fg। इनके पास में मास भी है,
इनके पास में चार्ज भी है, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा Fg और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा Fe। ऑप्शन भी दिए हैं यहाँ पर, दो ही ऑप्शन है, ये आ रहा है, दूसरा आ रहा है 24 इंटू 10⁻⁻38। बताओ क्या आएगा? कैलकुलेट कर लो, डेटा है आपके पास में। नहीं, यही तो नहीं करना, इसीलिए तो मैंने चार ऑप्शन नहीं दिए। इनमें से एक आएगा ना, हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होता है ग्रेविटेशनल से, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। ग्रेटर देन 1 कौन सी है? ये वाली है, ये वाली। इसके तो देखिए 4 में कितने 10 लगे हैं, तो ये वाला आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, आसान सा क्वेश्चन है, बोलो। इसके बाद में हम देखते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। हमारे पास में बहुत सारे चार्जेस हैं, 5-6 चार्ज पड़े हैं, उनके कारण जो फोर्स लग रहा है गिवन चार्ज में, वो देखते हैं। पढ़ रहे हैं अभी लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लेट्स से ये मेरे पास चार्ज है Q1, ये Q2 है, ये Q3 है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, Q4 है, ये Q5 है। ये मेरे पास में चार्ज Q0 है, उसके ऊपर फोर्स देखना है, इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स देखना है इन पांचों चार्जेस के कारण। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या देखने बोलता है? अगर ये चार्जेस नहीं होते 2, 3, 4, 5 सिर्फ 1 होता, तो 1 वाला इसके ऊपर एक फोर्स लगाता F1। इसी तरह 2 वाला एक फोर्स लगाता अगर बाकी चार्जेस नहीं होते F2। ऐसे 3 वाला एक फोर्स लगाता F3, ऐसे F4, F5। ये वाला जो F1 है दूसरे चार्जेस के कारण आने के कारण इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा जितना ये अकेला होगा। तो नेट फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, ऐसे करके कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। सिंपल वेक्टर सम आ जाता है फोर्सेस का। ये ठीक है, वेरी गुड। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस। एक चार्ज Q है, लेट्स से डेटा ले लें, क्या करेंगे?
ये वाला देखते हैं। बोलो इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे अगर मैं बाहर से एक चार्ज रख रहा हूं क्यू चार्ज कहां पे प्लेस करूं, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके कारण इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगे। अगर मैं चार्ज को यहां पे प्लेस करूंगा, यहां पे प्लेस करूंगा तो क्या होगा, ये क्यू चार्ज होता है, ये वाला इसके ऊपर यहां पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ऐसे यहां पे रखूंगा तो यही आएगा। तो क्या कर सकते हैं, क्या इसको अलग डायग्राम देखो, 9 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, क्या बीच में कोई पॉइंट ले सकते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं। ये पॉइंट ए ले लो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो। इस पॉइंट के ऊपर ये चार्ज क्यू पड़े, क्यू का भी वैल्यू ले लो, 1 माइक्रोकूलम ले लो। 1 माइक्रोकूलम पे इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, इस साइड में, इसको 1 बोल दो, F1 आ गया। इस कारण किधर फोर्स लगेगा, इधर F2। तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि इसके बीच में यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाए। इसको 2 बोल दिया। ये वाला डिस्टेंस x ले लो, ये वाला डिस्टेंस आप 1 मीटर ले लो। देखो F1 F2 के बराबर करना है, क्या आएगा, K Q1 Q2, यूनिट को पंगा नहीं लेना, माइक्रो को आने दो, बाय आर स्क्वायर, क्या आएगा, K 2 इंटू यहाँ ये वाला 2 इंटू 9 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 इंटू 9 इंटू y, ये वाला गया। ये देखो, इसको सोल्व कर लो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 1/2 आ गया। ये अपना यहाँ पे ये आंसर थोड़ा सीधी लग रहा है, 9 इंटू 1 2 इंटू 1 बाय x, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कैंसिल किया तो x माइनस 1x। हाँ ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी के ऊपर हम देखते हैं माइक्रोकूलम चार्ज है और एक 3 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये वाला क्वेश्चन रहेगा, एक सिंपल सा यही रहेगा, इसके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी भी है, ये पॉइंट
कहाँ मिलेगा, इन विच रीजन, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। आपका ए ऑप्शन है डी ए, बी ऑप्शन है ए बी, सी ऑप्शन क्या है बी सी, डी ऑप्शन क्या है, वो कौन सा बच गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, देखो मार्कर चेंज करने दो। देखो अगर ये मिड की बात करें, मिड यहाँ इस रीजन में कहीं पे भी ले, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, 2 के कारण। यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा है क्यों हो उसके ऊपर, इधर लगेगा F1, 2 के कारण किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। तो ए और बी वाला रीजन नहीं होगा। ये वाला देखें, इस रीजन में क्या है, इसके कारण फोर्स अगर यहाँ देखिए कोई चार्ज पे तो लगेगा इस साइड F1, इसके कारण फोर्स लगेगा F2। पॉसिबिलिटी तो है, मुझे डायरेक्शन में दिख रहा है। और एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, ये वाला जो फोर्स आएगा इसकी वैल्यू छोटी है तो डिस्टेंस भी छोटा है। वन थिंग, यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू छोटी है, F का वैल्यू क्या है, a q1 q2 by r स्क्वायर है। a को q1 है, एक दूसरा चार्ज है ये, इसको q1 बोल रहे हैं। ये वाला वैल्यू छोटा है चार्ज का, तो ये वाला डिस्टेंस कम है, इसलिए पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पे इस साइड में देखें, चार्ज बड़ा, डिस्टेंस कम, तो ये वाला फोर्स कितना आएगा, इसका देखें वैल्यू कम, डिस्टेंस बड़ा, छोटा ही आएगा इससे, इसका डायरेक्शन ये आएगा। इसलिए ये वाले रीजन में अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा।